लेक्चर की प्रिपरेशन के हवाले से हमने प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया हुआ था। एचआर के फिज़िक्स को लेके चल रहे थे, हॉलीडे रीजनिंग। तो सिंपल वे में बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और आज हमारा चैप्टर नंबर 13 है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट जहाँ पे सीखेंगे और की पॉइंट्स देखेंगे और एक्स्ट्रा चीज़ें हम स्किप करते जाएंगे, तो मेरे साथ रहेगा। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल, ठीक है। अब एंगुलर मोमेंटम बेसिकली हमारे पास मोमेंटम दो तरह का होता है, एंगुलर मोमेंटम एंड लीनियर मोमेंटम, जिसको हम सिंपली मोमेंटम का नाम देते हैं। लीनियर मोमेंटम को मोमेंटम कॉल कर लेते हैं, ठीक है। अब कोई बॉडी जब लीनियरली मूव करता है तो हम वहाँ पे बात करते हैं कि लीनियर मोमेंटम होता है। जब कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है तो वहाँ पे एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं। तो लीनियर मोमेंटम का फार्मूला P इज इक्वल टू एम वी मैथ और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। P से डिनोट करते हैं मोमेंटम को, और ठीक है, और वेलोसिटी जो है ना वो सेंटर ऑफ मास है बेसिकली। P इज इक्वल टू एम वी, ठीक है। अब ये तो हमारे पास सिंपल था और इसका यूनिट न्यूटन सेकंड होता है मोमेंटम का। ये पहले चीज़ें पढ़ चुके हैं, ठीक है, लीनियर मोमेंटम से रिलेटेड। तो बेसिकली आज हमारा चैप्टर जो है वो एंगुलर मोमेंटम है, तो इससे रिलेटेड चीज़ें लेके चलेंगे। तो एंगुलर मोमेंटम को बेसिकली डिफाइन करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम, ठीक है, आर क्रॉस पी से, और इसको एल से डिनोट करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास आ जाता है इसका फार्मूला फर्दर। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो क्रॉस को यहाँ पे हम रिमूव करेंगे तो आर पी साइन थीटा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक्स वाई एंड जी प्लेन है यहाँ पे, और ये एक पार्टिकल है और ये इसका आर है, डिस्टेंस है ओरिजिन से लेकर यहाँ तक। और जब इसके ऊपर हम कोई फोर्स लगाएंगे तो बेसिकली ये इसका मोमेंटम होगा, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम यहाँ से इसको डिफाइन करेंगे आर क्रॉस पी, ठीक है। उसकी डायरेक्शन होगी जेड डायरेक्शन में आर क्रॉस पी, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास एंगुलर मोमेंटम कहलाता है। तो फर्दर चीज़ों को लेके चलते हैं। अब इसको फाइंड कैसे करेंगे, इसकी डायरेक्शन को राइट हैंड रूल से फाइंड कर लेंगे डायरेक्शन को। अब यहाँ पे हमने कहा आर क्रॉस पी के इक्वल होता है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम। तो हम बेसिकली देखेंगे वहाँ पे जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर होता है उसको कंपोनेंट को भी हम मल्टीप्लाई करवा सकते हैं मोमेंटम के साथ, लीनियर मोमेंटम के साथ, या लीनियर मोमेंटम का कंपोनेंट जो होता है पी का कंपोनेंट जो होता है उसको पोजीशन मोमेंटम के साथ मल्टीप्लाई करवा के हम एंगुलर मोमेंटम को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास कंपोनेंट की फॉर्म में लिखा हुआ है कि हमारे पास वो मोमेंटम का और पोजीशन वेक्टर का कंपोनेंट की फॉर्म में भी इसको डिफाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अब यहाँ पे देखो की पॉइंट है यहाँ पे, व्हेन द एंगल थीटा बिटवीन द आर एंड पी इज 0 और 180 देन द नो परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो पी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही होगा, तो उस वक्त हमारे पास हम कहेंगे कि हमारे पास पी साइन थीटा इज इक्वल टू 0 देन द लाइन ऑफ द एक्शन पासिंग थ्रू द रीजन, तो आर परपेंडिकुलर इज आल्सो 0। इट मीन्स कि वहाँ पे एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो 0 होगा जब एंगल 0 180 होगा, ठीक है। सिमिलरली इन केस ऑफ द इक्वेशन 3 एंड 3a एंड 3b, ये दो हमारे पास इक्वेशंस हैं, इसके मुताबिक एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो L इज इक्वल टू 0 हो जाएगा जब एंगल 180 या 0 का होगा, ठीक है, इस केस के अंदर। तो अब यहाँ पे हम डेरिवेटिव लें अगर एंगुलर मोमेंटम का, तो हमारे पास आ जाता है कुछ इस तरह की फॉर्म, ठीक है। सिंपल यहाँ पे डेरिवेटिव लिया हुआ है तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा ये dl/dt इज इक्वल टू आर क्रॉस ये सिग्मा एफ। तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास ये हमारे पास बन जाएगा तकरीबन टॉर्क इक्वल, ठीक है, और dl/dt ये हमारे पास टॉर्क इक्वल आ जाएगा ना, आर क्रॉस एफ टॉर्क होता है ये। तो ये हमारे पास फार्मूला कुछ इस तरह से बनेगा। अब ये हमें बताता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताता है कि जब कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगी तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। which state that the torque act on the particle equal to the time of rate of the angular momentum, ठीक है। जिस तरह फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स की इक्वल था, यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास टॉर्क किस चीज़ की इक्वल है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ द एंगुलर मोमेंटम की इक्वल है, ठीक है। ये उससे मुतशाबे रखता है ये वाला कंसेप्ट। जिस तरह लीनियर के केस में हमने बात की थी टॉर्क की, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हमारे लीनियर के केस में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स की, यहाँ पे एंगुलर के केस में टॉर्क की बात करते हैं। ये कुछ की कॉन्सेप्ट थे, बातें थी यहाँ पे, ठीक है, नोट डाउन करने वाली हैं। और फर्दर बात कर लेते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल। अब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को लेके चल रहे हैं कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स क्या होता है, कि हमारे पास एक सिस्टम है, ठीक है। एक सिस्टम के अंदर एक कोई भी एक सिस्टम है, सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक सिस्टम है, ये वाला एक सिस्टम है, ठीक है, ये एक सिस्टम है, ठीक है। अब इसके अंदर पार्टिकल्स हैं, ठीक है। हर पार्टिकल्स का हम मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे। जब बॉडी सर्कल में रिवॉल्व करती है तो उस वक्त उसके ऊपर हर पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम होगा। सब एंगुलर मोमेंटम को हम सम अप कर लेंगे, ठीक है, कैपिटल एल से डिनोट करेंगे। सम जब हम करेंगे तो हमारे पास उसी तरह हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसका, ये हमारे पास जनरल फॉर्म आ जाएगी एंगुलर मोमेंटम की, ठीक है। ये भी उसी तरह टोटल एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो तमाम पार्टिकल्स का जो होता है वो कंजर्व रहता है, ठीक है, इक्वल टू द नेट टॉर्क एक्ट ऑन द सिस्टम के ऊपर ऑफ द
होता है, ये डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। तो ये देखें इसका सिंपल फॉर्म यहाँ पे आ जाएगा, टोटल टार्क इज इक्वल टू हमारे पास किस चीज़ को ला रहा है, हमारे पास एक्सटर्नल टार्क हमारे पास अगर 0 होगा तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली बात है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। द सम ऑफ द एक्सटर्नल टार्क एक्ट ऑन द सिस्टम, इन अदर वर्ड नेट एक्सटर्नल टार्क एक्ट ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पे बाकी चीज़ें आपने स्किप कर देनी है और ये चीज़ें नहीं करनी है आपने। अब एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे एंड एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे, ठीक है। अब इसको हम लेके चलेंगे, एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे तो इसके पास हमारे पास ये फार्मूला उसी तरह रिपीट करते हैं, एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, दिस इज़ द एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू द रीजन। और यहाँ पे हम लेते हैं जो हमारा पास होता है ना, रीजन से ही हम कंसिडर कर रहे होते हैं, ठीक है, रीजन से लेना ये MCQ आता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बताता है कि ये हमें क्या बताता है, वेक्टर। अब एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, परपेंडिकुलर करती है प्लेन ऑफ फॉर्म्ड आर एंड पी के ऊपर। इसका मतलब ये होता है कि एल जो है ना वो मतलब कि ओमेगा के, एल जो है मतलब एंगुलर मोमेंटम जो है वो एंगुलर वेलोसिटी के पैरेलल नहीं होता, ठीक है। ये हमेशा ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब वहाँ पे फिर एंगुलर मोमेंटम नहीं होगा। सी दैट द इक्वेशन 1 द वेक्टर कंपोनेंट, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं कि दैट इज़ पैरेलल टू द, मतलब कि आई मतलब एंगुलर मोमेंटम एक्स एक्सिस में जो है वो बेसिकली पैरेलल टू द ओमेगा के है, बट इट हैज़ अनदर वेक्टर कंपोनेंट, मतलब परपेंडिकुलर जो होगा वो बेसिकली इज परपेंडिकुलर टू द ओमेगा। हिंस इन केस विच आवर एनालॉजीज बिटवीन द लीनियर एंड द सर्कुलर मोशन इज नॉट वैलिड, पी ऑलवेज पैरेलल टू वी, बट आई एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो बेसिकली हमारे पास नॉट ऑलवेज टू ओमेगा, मतलब पी हमेशा जो होगा वो वी के मतलब लीनियर वेलोसिटी के साथ वो पैरेलल होगा। लेकिन जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम होगा वो बेसिकली ये लीनियर मोमेंटम वेलोसिटी के लीनियर मोमेंटम जो होता है वो लीनियर वेलोसिटी के पैरेलल होता है। जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो इज़ नॉट ऑलवेज पैरेलल टू द ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी के पैरेलल नहीं होता, ठीक है। if we choose our region lie in the plane in the circulating particle, then I is parallel to the, मतलब एंगुलर मोमेंटम इज पैरेलल टू द एंगुलर वेलोसिटी, अदरवाइज इट इज़ नॉट, ठीक है। ये की कंसेप्ट था, इसको आपने देख लेना, नोट डाउन कर लेना है। अब इसके मुताबिक हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ये दिस इज कॉल्ड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। आई से डिनोट करते हैं और यहाँ से हमारे पास आई जेड ये एक्स कंपोनेंट में है, ये जेड कंपोनेंट में आ जाएगा आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द जेड एक्सिस आ जाएगा, ठीक है। आई इज इक्वल टू आई, ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड एक्सिस, ये हमारे पास आई ओमेगा आ जाएगा। तो आई ये हमारे पास आ जाएगा आई ओमेगा के इक्वल, दिस इज कॉल्ड द, अब यहाँ पे देखें नोट दैट द वेक्टर रिलेशन आई एल इज इक्वल टू आई ओमेगा विच इज़ एनालॉजियस टू द लीनियर मोमेंटम, इट इज़ नॉट करेक्ट इन दिस केस बिकॉज आई एंड ओमेगा यहाँ पे ये है एल और ओमेगा डू नॉट पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। अब सेम डायरेक्शन का मतलब क्या है कि दिस फॉर द टू पार्टिकल सिस्टम द टोटल एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो पैरेलल टू द एंगुलर वेलोसिटी के होता है, ठीक है। ये दिस इज द एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम इज इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा के इक्वल होता है, ठीक है। और इसको आगे सिंप्लीफाई किया गया है फर्दर। यहाँ पे ये छोटी सी एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आई ओमेगा के इक्वल होता है, यहाँ पे वैल्यूज पुट की हुई है, ठीक है। अर्थ के लिए हमारे पास उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू और उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू और उसके पास वैल्यूज़ वगैरह पुट करके सिंप्लीफाई किया गया। MCQs वगैरह इस तरह बन सकते हैं, छोटे छोटे MCQs वगैरह। अब फर्दर चीज़ों को देख लेते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी हमने। और यहाँ पे देखें कि कंजर्वेशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व रहता है जब एक्सटर्नल टार्क जो होगा वो 0 के इक्वल होगा, ठीक है। तो टोटल मोमेंटम जो होता है ना वो कंजर्व रहता है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। ये कंसेप्ट है। और यहाँ पे व्हेन नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द सिस्टम इज 0 द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज रमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। तो ये की कंसेप्ट को आपने समझना है यहाँ से, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे, ठीक है। और इट होल्ड ट्रू इन दी, किसमें ये होल्ड करता है, बोथ रिलेटिविस्टिक लिमिट इन दी क्वांटम लिमिट के अंदर। नो परसेप्शन हैव ओवर बीन फाउंड। तो ये हमारे पास आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम जेड डायरेक्शन में, एंगुलर मोमेंटम हमारे पास आ जाएगा
ये इनिशियल एंड फाइनल की बात करेंगे, टोटल कांस्टेंट आ जाएगा। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं। अब इसका रोल कहाँ कहाँ पे हो जाता है एंगुलर मोमेंटम का, यहाँ पे देख सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम की जो सिग्निफिकेंट स्पिनिंग स्कैटर के अंदर, और इसी तरह ये देख सकते हैं इसके अंदर इसका रोल है, एप्लीकेशन है। इसके बाद उसके पास स्प्रिंग बोर्ड डाइवर के अंदर ये भी एप्लीकेशन है एंगुलर मोमेंटम की। रोटेटिंग बाइसाइकिल व्हील, ये भी एंगुलर मोमेंटम की एप्लीकेशन है। ये चीज़ें जस्ट आपने नाम याद रखनी है, बाकी डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। स्टेबिलिटी ऑफ ए स्पिनिंग ऑब्जेक्ट्स, तो ये भी एंगुलर मोमेंटम की एप्लीकेशन है। तो उसके बाद कोलैप्सिंग स्टार्स, दिस इज़ आल्सो एप्लीकेशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको आपने समझना है, देखना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पिनिंग टॉप, अब जो लट्टू जो होता है, टॉप जो होता है ये रोटेट करता है, ठीक है, स्पिन करता है। तो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था रोटेशनल डायनामिक्स के अंदर, मैंने आपको चीज़ें बताई थी कि हमारे पास जो एक्सिस होता है, ठीक है, या एक्सिस फिक्स होता है, एक केस वो बनता है उसमें प्योर रोटेशन मोशन होती है, ठीक है, रोटेशनल मोशन होती है जब एक्सिस फिक्स होता है। अगर एक्सिस का एक एंड जो होता है वो एक एक्सिस जो होता है वो रिवॉल्व कर रहा होता है, ये दूसरी टाइप्स होती है। अगर एक्सिस का एक एंड रिवॉल्व कर रहा होता है, एक फिक्स होता है, तो वो फिर थर्ड केस बन जाता है। तो उनमें से ये हमारा एक केस है जिसके अंदर एक्सिस जो होता है वो एक फिक्स है और ऊपर वाला रिवॉल्व कर रहा होता है, ठीक है, ये वाला एंड रिवॉल्व कर रहा होता है, बॉटम से ये फिक्स होता है। तो ये बेसिकली स्पिनिंग टॉप की एग्जाम्पल है, ठीक है। और ये स्पिनिंग टॉप की एग्जांपल के अंदर आपने जस्ट इसका फार्मूला नोट डाउन कर लेना है, mgr डिवाइडेड बाई एल। द परसेप्शन, इसको इस मोशन को कहते हैं प्रीसेशनल स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। द फास्टर द टॉप इज स्पिनिंग, द स्लोअर इट विल प्रोसेस, ठीक है, प्रेसिस। दिस इज द इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स रिलेटेड टू द स्पिनिंग ऑफ द टॉप। तो यहाँ से कुछ समरी वगैरह को देख लें आप। तो ये डेफिनेशन इक्वेशन है यहाँ पे, टॉर्क, और उसके बाद फिर ये टोटल हमारे पास आ जाता है, और उसके बाद फिर ये एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम, उसके बाद फिर टॉर्क, जनरल रिलेशंस आ जाएंगे। उसके बाद फिर हमारे पास ये टोटल टॉर्क, एक्सटर्नल टॉर्क, एंगुलर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। स्पेशल केसेस की बात करें तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा के इक्वल आ जाता है। तो ये चीज़ें कुछ डेफिनेशंस वगैरह यहाँ पे स्पेशल केसेस और जनरल रिलेशंस वगैरह बताए गए, इनको आप एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। तो ये तो था आज का हमारा टॉपिक, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लेके चलेंगे इसी तरह अपनी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप। तो कोशिश होती है चीज़ों को हाईलाइट करूँ ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो, आप खुद से भी रीड करें, आपको पता हो कि कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कौन सी चीज़ स्किप करनी है, किस तरह स्टडी करनी है। तो ऑल द बेस्ट, टेक केयर।